नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 3 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को बहुत अच्छे तरीके से समझ के उसे हल किया है। तो यदि उन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को भी समझेंगे, फिर इसे हल करने पे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है, फिर हल करेंगे। ये कह रहा है कि यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को पता है कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और अंतिम होता है कॉट थीटा। 6 के बारे में हमें पता है। यहाँ पे हमें साइन ए का मान दिया हुआ है। ये क्या है? ए एक किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान हम सभी जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है। यानी कि हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक भुजा की लंबाई क्या है? 3 है या 3 का गुणज है, और कर्ण की लंबाई क्या है? 4 है या 4 का गुणज है। मैं गुणज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि एक समकोण त्रिभुज हो जिसमें लंब की लंबाई क्या हो? 6 हो और उसकी कर्ण की लंबाई क्या हो? 8 हो। इसको भी कटाएंगे अगर हम 2 से तो 2 3 6, 2 चौका 8 यानी 3/4 ऐसे प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी लंब की लंबाई हम मान लेते हैं कि ये 3 है और इसकी कर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो आधार है इसके लिए हम बना लेते हैं एक भुजा की लंबाई, और ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये कोण ए यहाँ पे मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये कोण भी समकोण है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हम लंब को लिख सकते हैं कि लंब क्या है? 3K है, यानी कि 3 का कोई गुणज है। और इस कर्ण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण क्या है? कर्ण 4K है और ये किसी 4 का कोई गुणज है। अर्थात यहाँ पे K क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि K क्या है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि K एक धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्ण की लंबाई हम 4K लिख लेंगे। इसकी लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? 3K हो जाएगी। और यहाँ पे आधार की लंबाई हमें नहीं पता तो आधार को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा कि 4K का होल घात बराबर होगा किसके? AB का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर यानी 3K का होल स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे तो ये 16K स्क्वायर बराबर का AB का स्क्वायर प्लस का 9K स्क्वायर प्राप्त होगा। इसको और सरल करेंगे तो AB का होल स्क्वायर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे देखेंगे 16 में से 9 जाएगा तो 7 प्राप्त होगा और 7 का K स्क्वायर। यहाँ से हम AB का लंबाई ज्ञात करेंगे तो AB अंडर रूट का 7K स्क्वायर, यहाँ से क्या प्राप्त होगा? √7K प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? ए बी क्या है? आधार है कोण ए के लिए, तो आधार की लंबाई यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? आधार बराबर √7K प्राप्त हो जाएगा। ये भी क्या है? K का यानी 7 का एक गुणज है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। हालांकि प्रश्न को हल करिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जब आधार ज्ञात कीजिएगा तो उसको भी आप लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आधार इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आगे हमसे पूछ रहा है कि cos A क्या होगा, यानी कि इस कोण के लिए cos A क्या होगा। तो cos A क्या होता है? किसी एक कोण के लिए समकोण त्रिभुज में cos A आधार और कर्ण का अनुपात होता है। ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ आधार की लंबाई क्या है? आधार की लंबाई अभी हम लोगों ने ज्ञात किया √7K है, यानी √7 का गुणज है। और ये कर्ण क्या है? 4K है, तो इसको 4K लिख देंगे। ये K से K कट जाएंगे, यानी कि जो संख्या कॉमन होगी वो कट जाएगी और बचेगा हमारे लिए क्या? √7/4। तो cos A √7/4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो √7K भी लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद हमसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछ रहा है, tan A। फिर हमें क्या ज्ञात करना है? tan A का मान ज्ञात करना है।
tan a का मान क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। आशा करता हूं कि आप सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं उसको याद कर लिए होंगे। तो यहाँ पे tan a लंब बट्टे आधार हो जाएगा। कोण a के लिए लंब क्या है? BC है जो कि 3K के बराबर है, और आधार क्या है? AB है जो कि √7K के बराबर है। K से K कट जाएगा, बचेगा क्या? 3/√7। तो tan a का मान ज्ञात होगी। यहाँ पे मैं आपसे चाहूँ, या प्रश्न में भी दिया जा सकता था, या कोई आपसे पूछ ले कि आप सेक a का मान बताइए, कॉट a का मान बताइए, या साइन c का मान बताइए, कोण c के लिए साइन c का मान क्या होगा, तो उन सारी चीज़ों को भी हम बता सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें किसी एक कोण के लिए मान दे दिया जाए, जैसे कोण a के लिए 3/4 दे दिया गया है साइन का मान, तो बचे हुए अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी के मान हम कोण a के लिए ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कोण c के लिए भी, यानी दूसरा कोण जो होगा, दूसरा न्यून कोण एक समकोण त्रिभुज में, उसके लिए भी हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उन तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।